हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वांट विद प्रखर पांडे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को एक केसलेट पढ़ाने वाला हूं जो कि आरबीआई ग्रेड बी और एसबीआई पीओ मेंस जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि एक केसलेट में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती हैं। उस सारी इंफॉर्मेशन को हमें एनालाइज करना होता है एंड देन आफ्टर दैट हमें जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको ये मतलब समझाऊंगा जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है, और फिर अगर टेबल पॉसिबल होगी तो मैं टेबल क्रिएट करूंगा, अदरवाइज विदाउट टेबल हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा आपको टेबल बनानी ही हो। ठीक, कभी कभी टेबल आपको नहीं बनानी होगी। ठीक, तो जैसा भी होगा हम आगे क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ेंगे देखेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। हमको क्वेश्चन की पहली लाइन लिखी है, फॉलोइंग पैराग्राफ शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट 4 स्टूडेंट्स P, Q, R and S who have attempted English exams. There are 2 types of questions, short questions and long questions. What does it mean? It means कि देर आर 4 स्टूडेंट्स, यानी 4 स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है एंड दे हैव अटेम्प्टेड इंग्लिश एग्जाम्स। उन्होंने कौन सा एग्जाम दिया है? एक इंग्लिश का एग्जाम में वो अटेम्प्ट हुए हैं एंड उस एग्जाम में देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कौन से 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं? एक शॉर्ट क्वेश्चंस है और एक क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस। यानी क्वेश्चन के 2 मोड हैं, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। एक और इंफॉर्मेशन आगे हमको दी हुई है शॉर्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो क्या है? ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन कितने का होगा, 5 मार्क्स का होगा। ठीक, कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 6 आउट ऑफ एवरी 7 क्वेश्चंस। यानी इसका मतलब है कि आपका जितने भी पर 7 क्वेश्चन होंगे, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 6 क्वेश्चंस डेफिनेटली अटेम्प्ट करते हैं। ये मैंडेटरी कंडीशन है। क्लियर है? नाउ लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है? ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का। Candidates have to attempt at least 7 out of 9 questions. यहां पर भी वही चीज है, बस यहां पर कंडीशन ये है कि पर 9 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 7। ये मैंडेटरी कंडीशन। एक नोट भी लिखा हुआ है यहां पर। नोट क्या है? 50% of marks will be deducted for each spelling error. Okay. And 75% marks will be deducted if he forgot to write a whole word. यानी यहां पर 2 एरर की बात हो रही है। एक हो रही है स्पेलिंग एरर की और एक हो रही है वर्ड एरर की। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ठीक, सही अटेम्प्ट करते हो, और अगर आपको उसको लिखने में अगर आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो एग्जामिनर क्या करेगा? 50% मार्क्स डिडक्ट करेगा। ठीक, अच्छा 50% मार्क्स मतलब 50% को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? आप ऐसे रीराइट कर सकते हो, 50% को 1/2 लिख सकते हैं। कैसे? आपको पता है किसी भी परसेंटेज को अगर नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, फिर आप कैंसिल आउट करोगे, आपको क्या मिल जाएगा? 1/2। क्लियर है इतनी बात? नाउ तो यानी इसका मतलब स्पेलिंग एरर करने पर कितने मार्क्स कटेंगे? आधे नंबर। ठीक, अच्छा फिर उसके बाद आगे क्या लिखा गया है? अगर आप वर्ड एरर करते हो तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे? 75%। तो 75% मतलब 3/4, यानी आपके कितने नंबर कटेंगे बेटा? 3/4। क्लियर है? ठीक, तो यानी 2 तरीके की एरर डिफाइन की गई है और उनके डिडक्शन क्या किए गए हैं? डिफाइन किए गए हैं। नाउ और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है देखिए। In this exam, there are total 42 short and 18 long questions. 42 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हर कैंडिडेट के लिए, ठीक, और 18 क्या है? लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्लियर इतनी बात? द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय P इन शॉर्ट क्वेश्चन इज 160। तो जो P के टोटल मार्क्स ऑब्टेन है शॉर्ट क्वेश्चन में वो कितने हैं? 160 बाय अटेम्प्टिंग 38 क्वेश्चंस, यानी उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे? 38। Q corrects 14 long questions, obtained 131 marks, whereas he obtained 175 marks in short questions. यानी Q के long और short की information दी है। Again, R के बारे में, R attempted all the short questions and correct as twice as number of questions correct in long question. यानी इसके भी long और short के बारे में information दी हुई है और यही सेम डाटा आपका किसका दिया है? S का। अब क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद जब आप पढ़ लिए, आपने समझ गए कि भाई क्वेश्चन में 4 कैंडिडेट्स हैं, ठीक, दे आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एग्जाम्स
and there are two category of question, that is short and long. Short question is of 5 marks, long question is of 10 marks, and there are two types of error is defined, that one is spelling error and second one is word error, and their deduction value is also defined, that is 1/2 and 3/4. After knowing all these things, you have some information about P, Q, R and S also. तो इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आप अपने आप से पूछो, क्या टेबल बनाना पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि आप देखोगे कि भाई अगर आप पी को देखो, सिर्फ पी के कितने अटेम्प्ट हुए, कितने नहीं अटेम्प्ट हुए, कितने गलत अटेम्प्ट हुए, कितने सही अटेम्प्ट हुए, ठीक, फिर कितनी स्पेलिंग एरर हुई, कितनी वर्ड एरर हुई, ठीक, कितने उसने लॉन्ग किए, कितने उसने शॉर्ट किए। तो आप अगर एक में ही इतने सारे पैरामीटर बन जा रहे हैं तो क्या आपके लिए पॉसिबल है टेबल बनाना? तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक। तो अगर हम टेबल नहीं बना सकते तब हमारी सेकेंड अप्रोच हमेशा केसलेट में क्या होती है? क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इट मींस जब हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन जाते हैं तब हम वहां पर उस क्वेश्चन के जो डाटाज हैं उनको हम अपने गिवन इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करके जो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट होता है उसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, इजंट इट? तो चलो अब हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ठीक पहले क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि इतनी कम स्पेस में पॉसिबल होगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। If R did spelling mistakes and whole word mistake in the ratio of 5:3 in long question. Now किसके बारे में बात हो रही है? R कैंडिडेट के बारे में बात हो रही है, ठीक। किस चीज के बारे में बात हो रही है? मिस्टेक के, यानी उसकी स्पेलिंग मिस्टेक और वर्ड मिस्टेक का रेशियो दिया है। किसके अंदर दिया है? लॉन्ग के अंदर, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चंस उसने किए होंगे एग्जाम में उसके स्पेलिंग मिस्टेक और वर्ड मिस्टेक का रेशियो है। कितना है आपका? 5:3, ये गिवन है। नाउ अब क्या कह रहा है? फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन शॉर्ट क्वेश्चन इफ ही डिड नो स्पेलिंग एंड होल वर्ड, यानी लॉन्ग का इंफॉर्मेशन दिया है और शॉर्ट के बारे में बात कर रहा है। अब समझो, पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन आर की देखिए यहां पर दी हुई है। आर अटेम्प्टेड all the short questions and correct as twice as number of questions correct in long question and got 150.5 marks। इसका मतलब क्या हुआ? आर ने सारे शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यानी 42 के 42 एंड करेक्ट, लेकिन अटेम्प्ट किए हैं, करेक्ट नहीं किए हैं। करेक्ट के लिए एक और इंफॉर्मेशन है, क्या है? करेक्ट एज ट्वाइस एज नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट इन लॉन्ग। तो लॉन्ग में उसने जितने करेक्ट किए होंगे, यानी लॉन्ग में जितने करेक्ट किए होंगे उसका ट्वाइस जो निकलेगा वही उसके शॉर्ट के क्वेश्चंस क्या होंगे? करेक्ट होंगे। यानी कहने का मतलब ये है डियर बच्चों कि जो हमारे शॉर्ट के सही क्वेश्चन है वो लॉन्ग के सही क्वेश्चंस के क्या है? ट्वाइस है। क्लियर है? यानी हमारा पूरा का पूरा आंसर जो है वो डिपेंड किस पे करता है? लॉन्ग के इंफॉर्मेशन पे। अब लॉन्ग के इंफॉर्मेशन को प्रेडिक्ट करते हैं, चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी अगर आप बिल्कुल बेसिक से समझो। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा, उसको लगा नहीं आया, उसने छोड़ दिया, ठीक। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक, और गलत कर दिया। पढ़ा यानी अटेम्प्ट तो किया, यहां क्या था? अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा था, यहां अटेम्प्ट किया लेकिन गलत कर दिया, तो इसका मतलब यहां भी कोई नंबर नहीं, यहां भी 0 नंबर उसको मिल जाएंगे, ठीक। नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी? थर्ड पॉसिबिलिटी ये होगी कि उसने अटेम्प्ट किया और उसने सही अटेम्प्ट किया। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तब उसके बाद क्या होगी? सब कंडीशन अकर होंगी। कौन कौन सी? एरर वाली। एक स्पेलिंग एरर होगी और एक कौन सी एरर होगी? वर्ड एरर। यानी अगर कोई कैंडिडेट सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, ठीक, उसके बाद उसके एरर देखी जाएगी और उस एरर को डिडक्ट करने के बाद जो मार्क्स निकलेंगे वही क्या होंगे? उसके फाइनल मार्क्स होंगे। क्लियर है इतनी बात? सबको बात समझ में आ रही? तो आपको 3 पॉसिबिलिटी यहां पर देखनी थी, तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है सबको इतनी बात? चलिए तो अब क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी था। अगर आप इसको ऑब्जर्व नहीं करते तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हमको आर के लॉन्ग का रेशियो दिया है स्पेलिंग एरर और वर्ड एरर का कितना? 5:3। तो मैं इसको 5x और इसको क्या ले लेता हूं? 3x। अब मुझे रियलिटी में लॉन्ग क्वेश्चन कितने करेक्ट किए ये तो मुझे पता नहीं, तो मैं मान लेता हूं कि आर ने
लॉन्ग के क्वेश्चन क्या किए, सही अटेम्प्ट किए, यानी करेक्ट अटेम्प्ट किए के क्वेश्चन। अब ये बताओ, अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने के कितने मार्क्स मिलते हैं, 10। ठीक, तो उसने कितने क्वेश्चन किए बेटा, के, यानी कितने मिलेंगे, 10 के मिले। लेकिन ये तो इसके रियल मार्क्स है नहीं, इसमें से उसने क्या किया है, उसके कौन से मार्क्स कम हुए हैं, एरर वाले। अच्छा, उसने एरर कितनी की, 5x। तो ये बताओ, एक एरर करने पर, स्पेलिंग एरर करने पर कितने मार्क्स कटते हैं, आप कहोगे 1/2। तो इतने पे कितने कटेंगे, तो आप कहोगे इसी को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 से। और कौन से मार्क्स बेटा कटेंगे, ठीक, जो उसने वर्ड एरर की, वर्ड एरर कितनी की, 3x, और इसकी कितनी है, 3/4, इसमें क्या होगा, डिडक्ट होगा। तो 10 के में से जब ये दोनों मार्क्स कट जाएंगे, तब हमको जो मार्क्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पता है वो कितने हैं, यहां पर आपकी किसकी बात हो रही है, आर की, सॉरी। तो ये आपका कितना है, 150.5, यानी इसको जो मार्क्स मिले वो कितने मिले, 150.5। अब समझो, मेरे पास इक्वेशन कितनी है, आप कहोगे सर एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, 2, यानी इट मींस कि हमें एक ही इक्वेशन से 2 वेरिएबल निकालना है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी डीआई क्या है, लॉजिकल है, यानी हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम लॉजिक क्रिएट करके के और एक्स दोनों की वैल्यू निकाल पाए। अब वो कैसे निकलेगा, इसको समझते हैं। ये बताइए भाई, ये जो 10k है, 10k, पहले इसको ऑब्जर्व करो, ये क्वांटिटी है क्या, किसी चीज की क्वांटिटी पॉइंट में हो सकती है भाई, यहां पर टोटल लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, 18, तो जो भी क्वांटिटी होगी वो इंटीजर नंबर होगी। तो इसका मतलब 10k की वैल्यू जो भी निकलेगी वो क्या होगी, इंटीजर होगी। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब आप इसको देखो, ये क्या है, 5x/2, ये क्या है, आप इसको सॉल्व करोगे, चलो मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूं। ये 10k, और मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूं, तो माइनस ब्रैकेट लगा के यहाँ एलसीएम ले लिया 4, तो 2 2 जा 5, 2 जा 10x, और ये आपका एज इट इज 3 × 3 9x, और इज इक्वल टू 150.5, यानी अब मैं कह सकता हूं कि 10k इज इक्वल टू 150.5 प्लस 19x/4। सही है। अब देखो, मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं, कैसे आप क्या कहते हैं k और x दोनों की वैल्यू निकाल लोगे। भाई ये पार्ट क्या होगा, इंटीजर होगा, सही बात है। ये पार्ट तब इंटीजर होगा जब ये पार्ट इंटीजर होगा, जब RHS LHS तभी इंटीजर होंगे जब आपका RHS पार्ट क्या होगा, इंटीजर। अगर RHS पार्ट इंटीजर होगा तो ये क्या है, 0.5, यानी इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर भी क्या आना चाहिए, 0.5 आना चाहिए। सही है ना। तो अगर मैं ब्लाइंडली x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, ठीक, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे 19/4 करोगे तो क्या आएगा, 4.75। क्या आएगा, 0.75, 4.75। तो क्या इंटीजर वैल्यू बनेगी, आप कहोगे x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर नहीं बनेगी। तो दूसरी पॉसिबिलिटी, x इज इक्वल टू 2 पुट करो। तो अगर आप x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 19 × 2 यानी 38/4, और 38/4 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 9.5। तो 150.5 में अगर 9.5 जोड़ेंगे तो क्या इंटीजर बनेगा, जी हां बिल्कुल बनेगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि 10k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150.5 प्लस 9.5 दैट इज 160। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 16। और देखो बिल्कुल सही है ये बात, क्यों, क्योंकि 18 से ज्यादा हो नहीं सकता, यानी x की वैल्यू क्या कहते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी हमारी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है कि x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारी k की वैल्यू क्या निकलेगी, 16। अब k क्या था, k हमने माना था कि r ने कितने लॉन्ग क्वेश्चन क्या किए, सही किए, जितने इसने सही किए होंगे उसका डबल उस आर ने शॉर्ट में क्या किए होंगे, सही किए होंगे, क्योंकि ये बात यहां पर आपकी क्या हुई है, लिखी गई है यहां पर ये वाली बात। तो शॉर्ट में कितने क्वेश्चन उसने सही किए, तो आप कहोगे ट्वाइस ऑफ लॉन्ग, यानी 2 × 16, यानी कितने, 32। अच्छा, क्वेश्चन की देखिए लास्ट लाइन में लिखा है कि आर ने शॉर्ट में कोई भी एरर नहीं की, तो एरर नहीं की यानी मार्क्स नहीं कटेंगे, यानी सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, सही, बिल्कुल सही है, कोई भी एरर इसमें नहीं है। अगर कोई भी एरर नहीं है तो कितने मार्क्स मिलते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन के 5। तो अगर एक के 5 मिलते हैं तो बेटा 35 के कितने मिलेंगे, 35 × 5 कितना हो जाएगा, 160। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 160।
क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आया? बहुत अच्छी डीआई है, बहुत ध्यान से इसको देखना, ठीक है, और बिल्कुल भी क्या कहते हैं गलत मत करना, क्योंकि ऐसी ही डीआईज आपको एग्जाम्स में मिलेंगी, ठीक है। अब फालतू डीआईज एग्जाम्स में आना बंद हो गई हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी कमांड और बढ़ेगी इस डीआई पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है इफ P did 25% मोर स्पेलिंग मिस्टेक इन लॉन्ग क्वेश्चन देन दैट ऑफ शॉर्ट। अच्छा देखिए किसकी बात हो रही है, कौन से ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, P की, ठीक। अच्छा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं पूछूं तो क्या होगी, आप कहोगे 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, सही है ये बात। अब देखो यहाँ 4 क्या है और 1 क्या है, क्योंकि तभी आप रेशियो बना पाओगे। अच्छा किन दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक की बात हो रही है, किसमें हो रही है, लॉन्ग और शॉर्ट, यानी जो रेशियो बनेगा P का वो किस किस का बनेगा, स्पेलिंग मिस्टेक का बनेगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में स्पेलिंग मिस्टेक इज टू शॉर्ट क्वेश्चन में स्पेलिंग मिस्टेक का रेशियो बनेगा। अब रेशियो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसको समझते हैं। ये बताओ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/4, और मैंने तुम्हें क्या बताया है, 4 क्या होता है, टोटल यानी कंपैरिजन वैल्यू। तो ये मत देखिए, आप ध्यान से पढ़िए, लॉन्ग क्वेश्चन देन दैट ऑफ शॉर्ट, यानी इसका मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन का कंपैरिजन हो रहा है वो किससे हो रहा है, शॉर्ट में। यानी जो शॉर्ट में जो मिस्टेक्स हैं, यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो कितनी है, 4। अच्छा ऊपर वाला क्या कहलाता है, न्यूमरेटर पार्ट आपका क्या होता है, चेंज। तो चेंज कितने का हो रहा है, रेशियो में 1 का। यानी अगर वो शॉर्ट क्वेश्चनों में स्पेलिंग मिस्टेक 4 करता है तो लॉन्ग में 1 ज्यादा करेगा, तो 1 ज्यादा करेगा तो लॉन्ग में स्पेलिंग मिस्टेक कितनी करेगा, 5 करेगा, जाहिर सी बात है। तो आपका रेशियो क्या बना, 5:4। ये तो आपको पहला जो गिवन इंफॉर्मेशन था वो ड्रॉन करना था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टू स्टेटमेंट। अब आगे देखिए क्या लिखा है, एंड करेक्ट 16 लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा वो कितने क्वेश्चन सही करता है, 16 क्वेश्चन क्या करता है, बिल्कुल सही करता है, ठीक, सही अटेम्प्ट करता है, एंड ऑब्टेन 135 मार्क्स। अब लेकिन मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 135। अब देखो सोचने वाली बात है कि भाई अगर वो 16 क्वेश्चन सही कर रहा है तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के कितने मिलते हैं, 10, तो 16 के कितने मिलने चाहिए, 160 मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, लेकिन क्या मिल रहे हैं, नहीं। तो इसका मतलब क्या मतलब निकला कि 160 में से उसके एरर वाले मार्क्स क्या हुए होंगे, कटे होंगे, और कटने के बाद उसको कितने मार्क्स मिले, 135। तो अब आप ये बताइए क्या कहीं वर्ड एरर की बात हो रही है, नहीं। कौन से एरर की बात हो रही है, स्पेलिंग एरर की। तो स्पेलिंग एरर में उसने कितना एरर किया, आप कहोगे लॉन्ग क्वेश्चन में 5x कितना किया एरर, तो 160 में से कितना माइनस कर दोगे, 5x। लेकिन 5x नहीं, ये तो 5x उसने एरर की है, नंबर ऑफ एरर्स 5x की हैं। एक का कितना पार्ट होता है, कट आउट होता है, हाफ, तो 5x का कितना होगा, आप इसको 1/2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो ये आपके टोटल मार्क्स मिलते, एरर वाले मार्क्स कट गए, तो मिले कितने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 135। तो चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5x/2 इज इक्वल टू, आप 160 में से 135 माइनस करेंगे तो आपको बेटा कितना आएगा, 25, 5 5 जा, ठीक। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 10। तो आपकी रियल वैल्यूज क्या निकलेंगी, आपकी 5x हो जाएगी 50 और 4x क्या हो जाएगा, 40। इट मींस अगर एग्जामिनर ने ये पूछा होता सिर्फ कि P ने लॉन्ग क्वेश्चनों में कितनी स्पेलिंग एरर की, तो तब आपका आंसर क्या हो जाता बेटा, तब आपका आंसर हो जाता 50, और लॉन्ग में, और अगर शॉर्ट में पूछ लेता स्पेलिंग एरर तो कितना होता, 40। लेकिन ये नहीं पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है कि कितने क्वेश्चन उसने शॉर्ट में क्या किए, गलत किए। अब देखो क्या इंफॉर्मेशन P की यहां पर हमको पता थी। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय P इन शॉर्ट क्वेश्चन इज 160 बाय अटेम्प्टिंग 38 क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, 38 क्वेश्चन कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, ये नहीं कहा गया है कि सही कि गलत, ठीक। तो यहां पर दो कंडीशन, या तो वो सही अटेम्प्ट करेगा या तो वो गलत अटेम्प्ट करेगा, और गलत वाला हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है शॉर्ट में, ठीक है ना, क्योंकि ये बात किसकी हो रही है, शॉर्ट की ही बात यहां पर हो रही है, ठीक है। चलो तो मैं मान लेता हूं कि के नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो क्या करता है, सही अटेम्प्ट करता है, कितने, के। तो ये बताइए अगर के क्वेश्चन शॉर्ट में सही करेगा तो एक क्वेश्चन के कितने, 5, तो के क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 के मिलेंगे, सही है। अच्छा हमको ये बात पता चल गई है कि शॉर्ट में वो कितने एरर करता है, 40 एरर्स करता है। तो 40 एरर्स करता है तो नंबर कितने कटेंगे, 40, और कितने नंबर कटेंगे, 1/2,
ठीक, और इज इक्वल टू उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने मार्क्स मिल रहे हैं शॉर्ट में 160, यानी इज इक्वल टू 160, तो ये आपका कितना 20, देन 5k इज इक्वल टू 180, देन k इज इक्वल टू व्हाट 36, और k हमने क्या माना था, k हमने ये माना था कि उसने आउट ऑफ 38 कितने क्वेश्चन बिल्कुल क्या किए, सही अटेम्प्ट किए, सही बात है ना, यही हमने माना था, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा कितने गलत किए। तो अब आप बच्चों ये बताओ कि अगर आप 38 में से ठीक सही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर माइनस कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि उसने कितने क्वेश्चन क्या हुए, गलत अटेम्प्ट किए, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी 38 माइनस 36 कितना हो जाएगा 2, तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट 2। क्लियर है, ये थोड़ी सी लॉजिकल डीआईज थी जो मुझे आज आपसे डिस्कस करना था। आज की क्लास में इतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये 2 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे से इसको बार बार देखिएगा अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, ठीक, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, या तो मैं आपके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में और या मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे कहीं पर भी आपको इसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आप अच्छे से समझना, और मैं ऐसी डीआईज और लेकर आऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक, ये मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जितने भी नीडी वन है उन वहां तक इस डाटा को पहुंचाइए। ठीक, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।